जय हिंद दोस्तों। दुनिया को 1913 में दो फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स बेबरी और हेनरी ब्यूसन ने क्या बताया और सीएफएल का इस्तेमाल क्यों खतरनाक है, आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे। सूर्य से आने वाली किरणें तीन तरह का होता है। हमारी आंख 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच के वेवलेंथ वाले को देख सकता है, जिसे विजिबल लाइट कहते हैं। 700 नैनोमीटर से ऊपर वाले रे को लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं, जिसमें इंफ्रारेड आता है। और 400 नैनोमीटर से नीचे वाले वेवलेंथ को शॉर्ट वेव रेडिएशन कहते हैं, जिसमें एक्स रे और अल्ट्रा वायलेट रे आता है। परेशानी हमें अल्ट्रा वायलेट रे से है। ये अल्ट्रा वायलेट रे अगर पृथ्वी पर पूरी तरह इंटर करती है तो मानव स्वास्थ्य पर बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ेगा। त्वचा जल जाएगी, स्किन कैंसर तेजी से बढ़ेगा, अंधापन, डीएनए डैमेज होगा और इम्यूनिटी शरीर का कमजोर होगा। इसके अलावा पौधे, जीव जंतु और पर्यावरण पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। एक लाइन में कहे तो पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। आइए इन्हें हम समझते हैं। अल्ट्रावायलेट रे तीन तरह का होता है, अल्ट्रावायलेट ए, बी और सी। तीनों इंसान के लिए नुकसानदायक है, पर सबसे ज्यादा खतरनाक अल्ट्रावायलेट सी होता है। पर खुशी की बात यह है, कुदरत ने पृथ्वी से लगभग 20-25 किलोमीटर ऊपर एक गैस का लेयर बनाया है, जिसे ओजोन लेयर कहते हैं, और इसे पृथ्वी का ढाल भी कहा गया है। यह लेयर खतरनाक अल्ट्रावायलेट सी को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी के कुछ हिस्से को एब्जॉर्ब करता है और कुछ को धरती पर आने देता है, जिनसे हमें धरती पर विटामिन डी मिलता है और हार्मफुल बैक्टीरिया को यह नष्ट कर देता है। लेकिन अर्थ पर बढ़ती पॉल्यूशन के कारण ओजोन लेयर में छिद्र हो रहा है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रे, खासकर अल्ट्रावायलेट सी को रोकने की क्षमता कम हो रही है। सीएफसी गैस, हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड खासकर जिम्मेदार गैस है। आइए इनमें से एक को हम लोग समझते हैं। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला एसी और रेफ्रिजरेटर से सीएफसी गैस निकलता है। यह सीएफसी गैस ऊपर जाकर अल्ट्रावायलेट के कारण टूट जाती है। सीएफसी टूटने की वजह से फ्री क्लोरीन बनता है। यह फ्री क्लोरीन सीधे ओजोन यानी O3 पर हमला करता है और ओजोन से मिलकर क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है। यह क्लोरीन मोनोऑक्साइड फिर टूटता है, दोबारा फ्री क्लोरीन बनता है और फ्री क्लोरीन फिर ओजोन पर हमला करता है। यह प्रोसेस चलता रहता है। मतलब सिर्फ एक क्लोरीन एटम लगभग 1 लाख ओजोन मोलेक्यूल को नष्ट कर सकता है। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला सीएफएल बल्ब के अंदर मरकरी वेपर और आर्गन गैस होता है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो यह गैस आयोनाइज होकर इससे अल्ट्रावायलेट रे निकलता है। सीएफएल ट्यूब के अंदर फॉस्फोर की सफेद कोटिंग की जाती है। जब अल्ट्रावायलेट रे फॉस्फोर पर पड़ती है तो ये विजिबल लाइट या यूं कहें व्हाइट लाइट में बदल जाती है। बची खुची अल्ट्रावायलेट रे को ग्लास रोक देती है। पर डरने की जरूरत नहीं, सावधानी जरूरी है। अगर सीएफएल को लंबे समय तक जलाई जाए तो आंखों और त्वचा में हल्की परेशानी हो सकती है। इसलिए बहुत पास से इस्तेमाल न करें, कम इस्तेमाल करें, टूटे सीएफएल से दूर रहें, बेहतर विकल्प चुनें। सब समाज के लिए सुरक्षित रोशनी चुनें। जय हिंद।